हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 9th क्लास की। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, काठमांडू। और ये विक्रम सेठ का जो है राइटर है इसके, विक्रम सेठ। और काठमांडू जो है यह है इस चैप्टर का नाम। तो देखते हैं समिंग अप में। तो इस पार्ट में जो है विक्रम सेठ जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू की अपनी जो है यादों का एक मतलब मेमोराइज करते हैं, उसे तरोताज़ा करते हैं। और उस शहर के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन वे करते हैं। पहला हिंदुओं का पशुपति मंदिर और दूसरा बौद्ध का बोधनाथ स्तूप जो होता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर में अव्यवस्था का वातावरण है और वहाँ पर घूमते हुए पंडित, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गायें, बंदर, कबूतर और कुत्ते वहाँ पर उन्होंने देखे। और वहाँ भक्तों की भीड़ थी और भगवान की प्रतिमा तक जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की वहाँ होती थी। तो मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। पश्चिम के देश जो होते हैं वहाँ लोगों का एक समूह अंदर जाने की अनुमति के लिए संघर्ष करता है, मगर गेट पर खड़ा सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देता। लेखक मंदिरों को आपस में लड़ता देखता है और मंदिरों के जो साथ पवित्र नदी है बागमती बहती है, वह इसके किनारे पर धोबियों को देखता है और किनारों पर एक लाश का दाह संस्कार हो रहा था। और छज्जे से जो है भक्तगण नदी में फूल और अन्य भेंट वस्तुएं चढ़ाते हैं। और नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर भी है और जो आधा मंदिर नदी में डूबा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे मंदिर नदी में मतलब नदी में से बाहर आ जाएगा तो अंदर की देवी जो है वो बाहर आ जाएगी, तब धरती पर कलयुग का जो पाप है वह समाप्त हो जाएगा, पाप का समय। तो पशुपति मंदिर के विपरीत बौद्धों के बोधनाथ स्तूप में खामोशी है और लेखक वहाँ कोई भीड़ नज़र नहीं आती। और इसमें मतलब बहुत बड़ा सफ़ेद गुंबद है और मंदिर के चारों तरफ एक सड़क है और इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं और बहुत से जो दुकानें हैं वे तिब्बती प्रवासियों द्वारा चलाई जा रही है। तो काठमांडू में जो है भीड़ भाड़ वाला स्थान है और इन 2 प्रसिद्ध मंदिरों के अतिरिक्त तंग एवं व्यस्त गलियों में बहुत से मंदिर हैं। और लेखक वहाँ फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन, फिल्में, चॉकलेट आदि बेचने वाले दुकानें नज़र आती हैं। और वे लक्ष्यहीन रूप से बाजार में घूमता रहता है। तब लेखक घर लौटने का मन बनाता है और नेपाल की जो एयरलाइन है वहाँ के कार्यालय में जाता है और दिल्ली के लिए एक टिकट खरीदता है और वह वापस अपने होटल आ जाता है। और नज़दीक के चौराहे के एक कोने पर वह एक बांसुरी बेचने वाले को देखता है और बांसुरी जो होती है वह बांस की बनी होती है और बांसुरी वाला एक बांसुरी बजाता है और लेखक को उसका तरीका जो है अच्छा लगता है और मतलब कठिन प्रतीत होता है उसे वहाँ जाना। और बांसुरी का जो संगीत है उसे बहुत आकर्षित करता है और बांसुरी एक सामान्य वाद्य यंत्र है, लगभग हर संस्कृति में पाई जाती है और उसे सारी मानवता की साझी कड़ी की याद दिलाती है। तो इस तरह से यह विक्रम सेठ की जो है पुरानी यादों का वर्णन है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है और नेपाल का ही इसमें वर्णन यहाँ पर विक्रम सेठ ने किया है। सो गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू गाइस।